मॉर्निंग गाइस, आज है 16 अक्टूबर। आज हम जैसलमेर से जोधपुर जाने वाले हैं और अराउंड 8:30 बजे को हम निकलने वाले हैं। फिर ऑन द वे जोधपुर के जो अट्रैक्शंस है, जो विजिटिंग पॉइंट्स है, वो हम कवर कर लेंगे आज ही। और फिर रात को होटल में स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे निकल जाएंगे। जैसा कि मेरे गले की आवाज़ सुन के आप सभी को पता लग रहा होगा, मुझे ठंड लग गई। ठंड नहीं, एक्चुअली सर्दी हो गया है। ठंड नहीं, ये गर्मी से हुआ है। और कल डेजर्ट सफारी में भी जो गए थे, वहाँ भी बहुत धूल मिट्टी था, सो उसका भी एक इफ़ेक्ट है। रात को सोने में थोड़ा तकलीफ़ हुआ। अभी फ्रेश हो लेते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा तबीयत ठीक करके निकलते हैं फिर जोधपुर। चलिए। ब्रेकफास्ट करके रेडी होने के बाद अराउंड 8:30-9 बजे तक हम निकल गए थे जोधपुर के लिए। और फिर काफ़ी दूरी चलने के बाद अराउंड 12-12:30 बजे को हमने एक चाय के लिए ब्रेक लिया यहाँ पर। चाय पी के फ्रेश होकर हम निकल गए फिर जोधपुर के लिए। आज का हमारा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, तो हम पहुँच गए हमारे पहले लोकेशन मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ इन चार्ट्स पर इस फोर्ट के एंट्री प्राइसेस लिखे हुए हैं और अलग अलग तरह के दूसरे चीज़ों के भी प्राइसेस हमने 50 रुपये पर फॉरेनर्स और इंडियंस के लिए अलग अलग का भी टिकट ले लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी से इतना स्टेप्स चला नहीं जाएगा। सो हम लिफ्ट लेके ऊपर पहुंच गए और यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर इस फोर्ट के भी ऊपर से जोधपुर का पूरा शहर दिखता है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है ऊपर से। फिर हम अंदर आए पहले सेक्शन में, जहाँ पर अलग अलग तरह के पालकियाँ थी, जिन्हें किसी पालकी को हाथ से उठाया जाता था, किसी पालकी को हाथी के ऊपर डाल के लिया जाता था। इन सारे अलग अलग टाइप के पालकियाँ थी। फिर यहाँ पर एक और सेक्शन था, जहाँ पर आप राजा रानी जैसे ड्रेसअप करके पिक्चर्स ले सकते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे कुछ और राजाओं के आइटम्स, जैसे कि उनके तलवारें, उनके यूज़ किए गए बर्तन, ये सब तरह तरह के आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले में थी। यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेक्शन में था अलग अलग तरह के पिक्चर्स
और आर्ट पीसेस। फिर यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में थे कुछ स्कल्पचर्स, फिर कपड़े राजा रानियों के, इन सब का डिस्प्ले। ये है इस महल का शीश महल, जो कि पूरा कांच से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया गया है। फिर ये पार्ट है राजा का राज दरबार, जहाँ पर राजा लोगों से मिलते थे, अपना सभा करते थे। इसके बाद इस रूम में था उस टाइम के हर तरह के हथियार जो कि इस्तेमाल किए गए थे यहाँ पर सैनिकों की तरह और राजाओं की तरह। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रूम था जहाँ पर राजा रानी मिलके टाइम स्पेंड करते थे। फिर यहाँ पर था अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक खिड़कियों का डिज़ाइन जो कि राजाओं के टाइम पे चलता था। इसके बाद इस रूम में था अलग अलग तरह के क्रेडल जिसमें बच्चों को रखा जाता था। फिर ये क्रेडल था सबसे यूनिक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक था। इसके बाद यहाँ पर एक और राजा का दरबार था। फिर ये था एक छोटा सा गिफ्ट शॉप। उसी के साथ ये फोर्ट होता है ख़त्म और हम रवाना हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हमारे नेक्स्ट लोकेशन का नाम है जसवंत ठाडा, जो कि एक मंदिर टाइप का बनाया गया है और ये काफ़ी नया है। और ये है इसका रेट चार्ट और इसके साइड में एक छोटा सा लेक है। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर गार्डन्स भी है बहुत सुंदर से, जो कि वॉक करने के लिए या फिर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं।
इस जगह से भी जोधपुर का व्यू काफ़ी सुंदर दिख रहा था। यहाँ से मेहरगढ़ फोर्ट बहुत ही साफ साफ दिखाई देता है। फिर हम निकल गए हमारे नेक्स्ट जगह के लिए। वहाँ पर जाने से पहले हमारे ड्राइवर साहब लेके आए हमें इस हैंडीक्राफ्ट के दुकान पर, और यहाँ पर हमने कुछ ख़रीदारी नहीं किया, बस देखा। फिर हम चले गए लंच करने। लंच किया हमने यहाँ पर, मैंने लिया दाल बाटी चूरमा। फिर हम निकल गए हमारे अगले लोकेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था उमेद भवन, जो कि राजा उमेद सिंह का पैलेस है। और ये रहा यहाँ का टिकट चार्ट, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर पैलेस है। ये काफ़ी बड़ा पैलेस है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इस पैलेस का एक पार्ट सिर्फ हमें देखने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर इस पैलेस के हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी पुराने एंटीक पीसेस का डिस्प्ले दूसरी जगहों की तरह दिखाया गया था, और यहाँ के चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से डिस्प्ले में भी थी और अच्छी तरह से मेंटेन्ड भी थी। फिर यहाँ पर था राजा के बैठने की जगह। फिर से कुछ और अच्छे एंटीक पीसेस जो कि काफ़ी अच्छे कंडीशन में थी। फिर यहाँ पर कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम के फाइटर प्लेन्स के भी मॉडल थे। इसके बाद हम इस म्यूज़ियम से निकले और फिर चलते गए मेरे फेवरेट पार्ट इस पूरे जर्नी का, जो कि था कार म्यूज़ियम। यहाँ पर हमें पुराने टाइम की बहुत सारे रोल्स रॉयस, कैडिलैक, इस तरह के बहुत अच्छे कंडीशन वाली गाड़ियाँ देखने को मिली, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट पार्ट यही था सबसे ज़्यादा। आप भी एंजॉय कीजिए। इस सब के बाद अब टाइम हो चुका था होटल लौटने का, तो हम पहुंच गए हमारा होटल पे और फिर चेक इन किया। ये था हमारा रूम, और फिर रेस्ट किया। शाम को कहीं और नहीं गए। फिर रात को ऑर्डर किया राजस्थान स्पेशल लाल मांस, और फिर गुड बाय।